राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम राम श्री राम जय जय राम। पुर रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार अति लघु रूप धरऊं निशी नगर करूं पहचान। हनुमान जी महाराज 100 योजन का सागर लांघकर लंका नगरी में प्रवेश करते हैं। लंका नगरी के द्वार पर आकर देखते हैं कि पुर रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार। बहुत से सेवा रक्षा कर्मी वहां पर खड़े हुए थे। तब हनुमान जी ने विचार किया कि क्यों ना छोटा सा रूप बनाया जाए और छोटे सा रूप बनाकर इस लंका नगरी में प्रवेश करा जाए। तो मशक समान रूप कपि धरई लंकई चले सुमेर नर हरई। हनुमान जी महाराज ने छोटा सा रूप बनाया और भगवान का सुमरण स्मरण करके लंका नगरी में प्रवेश किया। नाम लंकनी एक निश्चरी सो कहीं चला मोहिनी। एक लंकिनी नाम की राक्षसनी थी जो लंका नगरी की पहरेदार थी। जब उसने श्री हनुमान जी महाराज को देखा तो लंकिनी कहती है, जानती नहीं मरम सच मोरा मोरे आहार जहाँ लगी चोरा। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, मुझे अनदेखा करके किस प्रकार इस नगर में प्रवेश करते हो? क्या तुम जानते नहीं हो कि मैं चोरों का आहार करती हूँ, चोरों को खाती हूँ? इस प्रकार के वचन जब लंकिनी हनुमान जी महाराज से बोली तब हनुमान जी महाराज किस प्रकार से उससे सत्संग करते हैं और उसको शिक्षा देते हैं। मुट्ठी का एक महाकपिहानी रुद्र बमत धरनी धनमानी। हनुमान जी महाराज ने उसके मुखारबिंद पर मुष्टि का प्रहार किया। वह जमीन पर गिर पड़ी, धरती पर गिर पड़ी। उसके मुख से रुद्र बहने लगा। उन्हें संभारे उठी सोलंका जोर पानी कर विनय सशंका। लंकिनी ने अपने आप को संभाला, उठकर खड़ी हो गई और हनुमान जी महाराज के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। किस प्रकार से हनुमान जी महाराज से वचन कहती है लंकिनी कि हे महाराज, जब रावण ही ब्रह्म बर दीना चलत विराट से कहा मोहे छीना। जब ब्रह्मा जी ने इस नगर के राजा महाराज रावण को वरदान दिया था तब मुझसे कहा था, हे लंकिनी तुम जाओ और इस लंका नगरी की रक्षा करना, सेवा करना, हर प्रकार से इसको सुरक्षित रखना। एक और बात उन्होंने बताई थी महाराज कि विकल हो सीते कपि के मारे तब जाने सुनिश्चर संहारे। हे लंकिनी, जब कोई वानर तुम्हें घायल कर दे, क्षतिग्रस्त कर दे, तब समझ लेना कि निशाचरों का वध का समय निकट आ चुका है। अब इस लंका नगरी का नाश होने वाला है। हे महाराज, मैं बड़े भाग्यशाली हूँ जो मैंने आज प्रभु श्री राम जी के सेवक का दर्शन किया है। आज मेरे भाग्यों का उदय हुआ है। मैं बड़ी बड़भागी हूँ जो मुझे आप जैसे श्रेष्ठ भक्त का दर्शन हुआ है। किस प्रकार से लंकिनी हनुमान जी महाराज से कहती है, तात मोरे अति पुण्य बहुता देखई नयन राम कर दूता। तात मोरे अति पुण्य बहुता। लंकिनी हनुमान जी महाराज की बहुत ही प्रशंसा करती है और कहती है कि महाराज, मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ जो मेरा ऐसा कर्म तो नहीं है, ऐसा कोई भजन साधन नहीं है। मैं तो निशाचरों के बीच में रहती हूँ, राक्षसी मेरी प्रवृत्ति और स्वभाव है, पर जरूर आज मेरे ऊपर प्रभु की विशेष कृपा हुई है जो मैंने आपके दर्शन कर लिए। लंकिनी कहते हैं कि प्रभु, तात स्वर्ग अपवर्ग कर, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुलायक अंग, तूल न ताहि सकल मिल
जो सुख लग सत्संग। बोले हे महाराज, किसी श्रेष्ठ संत और भक्त के द्वारा एक क्षण का सत्संग भी स्वर्ग के सुखों को छोटा कर देता है। हे प्रभु, आज मैं बड़ा भागी हूँ, मैंने आपका दर्शन किया और आपका सत्संग पाया। अब हे महाराज, मेरे जाने का समय आ गया है। अब मैं आपसे यही कहूँगी कि आप अपने हृदय में प्रभु के चरण कमलों को रखकर इस नगरी में प्रवेश करिए। आपके सकल कार्य सिद्ध होंगे। आप अवश्य जिस कार्य के लिए आए हैं वे अवश्य पूरा होगा। तो प्रभु आपके ऊपर कृपा करेंगे। किस प्रकार से लंकनी हनुमान जी महाराज से कह रही है, प्रभस नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। आप इस नगर में प्रवेश करिए, हृदय में कौशल राज भगवान अयोध्यापुरी के स्वामी श्री राम जी को हृदय में धारण करिए, क्योंकि उनकी कृपा जब जीव के ऊपर होती है तो उसके लिए जहर भी अमृत के समान हो जाता है और अग्नि भी शीतल हो जाती है। ये केवल भगवत कृपा से ही संभव है। इसलिए महाराज, जहल सुधारे पुकारहि मिताई, गोपद सिंधु नलो से तोलाए, गरुण सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करे चित। प्रभु श्री राम जी की कृपा से सब संभव होता है। महाराज, आपने भगवान की कृपा को प्राप्त करके यहाँ तक की यात्रा करी, अब आप आगे की यात्रा भी आपकी सफल होगी, ऐसी मेरी कामना है। और मैं अब इस नगरी को छोड़कर जा रही हूँ, आप आगे की यात्रा करिए। लंकनी हनुमान जी महाराज से सत्संग करती है, उनसे आशीर्वाद लेती है और उनको आशीर्वाद देती भी है। इस प्रकार से लंकनी अपने धाम को चली जाती है। हनुमान जी महाराज फिर वही छोटा सा रूप बनाते हैं और उस नगरी में भ्रमण करते हैं। अति लघु रूप धरऊं हनुमाना, बैठा नगर सुमेरे। भगवान का सुमरण करके उस नगरी में भ्रमण करते हैं। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जाहे तारे अगणित जोधा, गयाऊं दर्शन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाई, शयन किए दे कपिते, मंदिर महु न देख गए। हनुमान जी महाराज पूरी लंका नगरी में घूमते हैं, देखते हैं, लेकिन माता जानकी जी का कहीं कोई पता नहीं लगता है। तब हनुमान जी महाराज उदास हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और उनकी जो नज़र है एक सुंदर से भवन पर पड़ती है, जो भक्तराज विभीषण जी का भवन था। उस भवन को देखकर हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं और मन में विचार करने लगते हैं कि ये क्या है। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। एक सुंदर सा भवन है जहाँ भगवान का मंदिर बना हुआ है। राम अयोध्या अंकित ग्रह, शोभा वर्णी न जाए, और नव तुलसी का वृंद कहाँ देख हरस। भगवान का सुंदर नाम अंकित है, तुलसी जी का वृक्ष लगा हुआ है, शंख चक्र गदा आदमी आदि के चिन्ह बने हुए हैं। इन सब दृश्य को देखा हनुमान जी महाराज ने तो हनुमान जी महाराज अत्यंत विस्मय हो गए, उनको आश्चर्य लगा। मन में विचार करते हैं कि ये तो निशाचरों की नगरी है, राक्षसों की नगरी है, यहाँ ये सज्जन कौन है। निश्चर करने वासा, यहाँ कहाँ सजन करे वासा। आगे बड़ी सुंदर कथा आएगी, हनुमान जी महाराज और विभीषण जी का सुंदर मिलन होगा। सुंदर कांड बड़ा ही श्रेष्ठ भक्ति युक्त कांड है, जिसमें श्री हनुमान जी महाराज की भगवत भक्ति की चर्चा है। इसको श्रवण करने से, मनन करने से, चिंतन करने से अवश्य प्रभु हमारे ऊपर कृपा करते हैं। इसलिए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय रामचंद्र भगवान